Good morning student, I am Kruti, your English teacher. Today I am going to teach you English language unit 4, poem 4, crying. In this poem, what will the feeling of crying? Now start our poem. Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. In this line, the poet say that the little bit crying is not use. You must cry until your pillow soaked. मतलब थोड़े बहुत रोने से कुछ नहीं होगा, आपको तब तक रोना है जब तक आपका पिलो यानी कि तकिया पूरा गीला ना हो जाए. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. उसके बाद आप उस पानी की बौछार में छप छपा मतलब के पानी के साथ खेल सकते हो. ओके नाउ I will explain our another para of poem crying. Then you can throw open your window. उसके बाद आप अपनी विंडो ओपन करके एंड हा 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 एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, उसके बाद आप अपनी विंडो ओपन करके हाँ हाँ ऐसे गा के गाओगे और तब कोई लोग पूछा अरे ये क्या हो रहा है. हाँ हाँ सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर आई वेप्ट इट. हाँ 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 आप हंसते हुए बोलोगे कि मेरी हैप्पीनेस थी वो मेरी लास्ट मतलब कि लास्ट बूंद में भी छुपी हुई थी जिसे मैंने रोकर निकाल दिया. हाँ हाँ हाँ. So in this poem we will discuss about the feeling of crying. Now I will explain the new word of this poem. Okay, the first new word is crying. Another new word is bit, bit. Third one is soaked, soaked. Another new word is splash. Then happiness and then hiding. Okay student, now I will explain word meaning and also notebook exercise. Our first word meaning is shocked. Shocked means completely wet मतलब पूरी तरह से गीला. Another word meaning is shower means bath in which water is spread मतलब कि पानी जैसे spread हो फैला हुआ उसी तरह से बात करना. Our another word meaning is wept. Wept means shed tears या cried. Another synonyms of cried. Another word meaning is hiding. Hiding means कीपिंग आउट ऑफ साइट मतलब कि किसी जगह पे उसको छुपा देना. नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो द राइमिंग वर्ड. व्हाट इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड? व्हेन वी प्रोनाउंस सेमली प्रोनाउंस हो तो दैट्स कॉल्ड द राइमिंग वर्ड. अवर फर्स्ट राइमिंग वर्ड इज बिट. बिट का आएगा PIT पिट, SIT सिट. अनदर न्यू वर्ड इज क्राई. क्राई का होगा फ्राई, FRY फ्राई एंड DRY ड्राई. अनदर न्यू वर्ड इज शावर. शावर का राइमिंग वर्ड है पावर, टावर. अनदर राइमिंग वर्ड इज स्प्लैश. स्प्लैश का है प्रेस, क्रेस. अनदर राइमिंग वर्ड इज ओपन. ओपन का है ब्रोकन और टोकन. नाउ अनदर राइमिंग वर्ड इज हे. हे का है वे एंड से. अनदर राइमिंग वर्ड इज TEAR टीयर. टीयर का होगा फियर एंड बियर. बियर मतलब BEAR बियर. नाउ लास्ट वन राइमिंग वर्ड इज नेस. नेस का होगा MESS मेस और CHESS चेस. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड यू क्राई अ लिटल और शुड यू क्राई अ लॉट मतलब कि पोएम के हिसाब से आपको ज़्यादा रोना चाहिए या कम. तो अकॉर्डिंग टू पोएट वी शुड क्राई अ लॉट. पोएट के हिसाब से इन दिस पोएम वी शुड क्राई अ लॉट. अवर अनदर क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट. आफ्टर क्राइंग अ लॉट आप क्या करोगे? आफ्टर क्राइंग अ लॉट वी शुड गो टू द पार्क विथ अवर फ्रेंड्स मतलब कि ज़्यादा रोने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए पार्क में जाऊंगा. इसके अलावा आप अपना और भी लिख सकते हैं कि आफ्टर क्राइंग अ लॉट
we should play with my elder brother, help with my mother, whatever you like. Our third question is, in the last few lines the mood of the poet has changed. What is it now? मतलब कि पोएम की लास्ट जो लाइन है उसमें पोएट का मूड चेंज होता है, तो क्या होता है? तो इन द लास्ट फ्यू लाइन द मूड ऑफ द पोएट वॉज वेरी हैप्पी. वाई? बिकॉज उसकी जो फीलिंग थी रिलेटेड टू क्राइंग, वो उसने रो के वो फीलिंग को शेयर कर लिया है, सो उसका मन हल्का हो गया. Our 4-1 question is, where do you cry and what are the things that make you cry? आप क्यों रोते हो और आपको ऐसा क्या होता है? तो I cry in a lonely place, मतलब कि मैं जब अकेला होता हूँ, lonely होता हूँ, तो मैं रोने लगता हूँ. And I cry when I am hurt. क्यों रोता हूँ? जब भी मुझे hurt होता है तब मैं रोता हूँ. Our 6th question is, which are the things that make you happy? In what way do you show your happiness? मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप खुश होते हो, और what ways do you show your happiness, मतलब किस तरीके से आप अपनी खुशी बयां करते हो. तो our answer is, I feel happy when I get what I deserve. मतलब मैं तब हैप्पी यानी कि खुश होता हूँ, मतलब कि जो मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिल जाए. In a such situation I laugh and get excited about my happiness. और उस टाइम पे मैं खुश होके अपनी जो हैप्पीनेस होते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. Our last and the final exercise is make sentences. यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड दिए इन द पोएम, मतलब कि पोएम से रिलेटेड वर्ड है, उसको आप यूज़ करके कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल बनाना. जैसे कि मेरा पहला वर्ड है शॉक. The beans are shocked in a water overnight to cook well. मतलब कि बीन्स को अच्छी तरह से गीला भिगोने की वजह से ओवरनाइट भिगोगे तो वो अच्छी तरह से कुक हो जाएगा. आप उसके अकॉर्डिंग और कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. Our second word is happiness. The secret of happiness is in the simplification of life. मतलब कि लाइफ की जो सीक्रेट है वो हैप्पीनेस है, वो सीक्रेट हैप्पीनेस है. शावर. Taking a shower can make you feel like a new person. And our 4th one is wept. Wept means he wept bitter tear of disappointment. Okay, now I also explained our textbook exercise. Are this sentence right or wrong? According to poem, आपको ये डिराइव करना है कि ये सेंटेंस राइट है रॉन्ग. द पोएट से यू मस्ट नॉट क्राई मच, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग होगा क्योंकि पोएट ने तो बोला था कि आपको ज़्यादा रोना चाहिए. सेकंड वन इज द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज शॉक्ड. ओके, पोएट ने बोला था कि आपको तब तक रोना है जब तक आपका पिलो यानी कि तकिया गीला ना हो जाए. तो दिस सेंटेंस इज राइट. Another third is the poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. So this sentence is also right. Fourth one is the poet says that you should open the window and show the people that you are crying. तो ये होगा wrong. Okay, our last exercise, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फिलिंग वर्ड. यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिलिंग वर्ड यूज करके ये ब्लैंक्स फिलअप करनी है. जैसे कि द टूरिस्ट वर ब्लैंक टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल. अमेज, शॉक्ड और वरी, मतलब कि ब्यूटीफुल ताजमहल देख के वो अमेज्ड ही होते हैं, तो यहाँ पे आएगा अमेज. सेकंड इज द लाइट्स वेंट आउट सडनली आई वॉज अलोन एंड आई फ्राइटेंड. मतलब कि लाइट चली गई, मैं अकेला हूँ तो मैं डर गया. He has been ill for a long time. His parent were worried. मतलब कि वो लंबे समय तक ill है, बीमार है, तो उसके पेरेंट worried हैं. The shopkeeper was blank when he saw his safe wide open with all his money missing. मतलब कि जब शॉपकीपर अपनी दुकान पे आता है तो देखता है उसकी सारे लॉकर में से सब मिसिंग है पैसे, तो वो क्या होगा? शॉक्ड. Okay, I think you enjoy the poem. Thank you.